हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे हमेशा सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो संवेगों की जो तीव्रता होती है वो किस प्रकार प्रकट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, बहिमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार वह होता है जिसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रीोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक ने। याद रखेंगे, जो अधिगम में प्रयत्न व भूल के जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्टाल्टवाद। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया है या क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते पर।
अगला क्वेश्चन, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है। शिक्षा का समान अवसर का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। कौन होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतक। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक। अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतमय। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो एवं क्रो। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की बही दर्शन विधि के जनक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. वाटसन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। अगला क्वेश्चन, कौलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु से, ऑप्शन बी सुकरात से, ऑप्शन सी प्लेटो से या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु से। अगला क्वेश्चन, सीखना किससे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाज नीति विधि के प्रेरणा
प्रेरणता है, सॉरी प्रेरणता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JL मोरेनो। अगला क्वेश्चन, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन, मारिया मोटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर सूज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का। अगला क्वेश्चन, गैस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, पाया जाने वाला गुण है, कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी या ये सभी। अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास का। अगला क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनशीलता। अगला क्वेश्चन, अहम निर्देशित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गांतरीकरण से। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है खिलौनों की आयु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीनता का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल स्केल्स को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने वाले को पुनर्बलन। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने वाले का अभ्यास। अगला क्वेश्चन, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेट्स ने। अगला क्वेश्चन, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लविन ने। अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पेलने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CL हल्का। अगला क्वेश्चन, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतना के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? बालावस्था की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस ने। अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को कै के माध्यम अंतर नहीं कर पाता है तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने अक्षम, सीखने में अक्षम। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। अगला क्वेश्चन, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्लेक्सिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त कार्य। अगला क्वेश्चन,
जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह अवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CL हल्का। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CL हल्के। अगला क्वेश्चन, विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनावादी विचारधारा के। अगला क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति और आपराधिक प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है, जो व्यवहारवाद है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापन। अगला क्वेश्चन, फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, समाज मीति विधि में अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समूह की बनावट का अध्ययन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडसन का। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है, यह मत किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलूम का। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NL गैस। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CL हल से। अगला क्वेश्चन, अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलियम वुड ने मनोविज्ञान को बताया है, क्या बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतना का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान
को बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, विलियम वुंड किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। अगला क्वेश्चन, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है? क्या है वो विधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? किस सन में स्थापित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1879 में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।